दोस्तों आज के इस वीडियो में यूनिवर्सिटी लेवल की सभी डिग्रीज के नाम, उनके फुल फॉर्म और ड्यूरेशन की बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देख लेना। नंबर 1 बीए, आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ड्यूरेशन 3 इयर्स, यानी कि 3 साल में ये कुछ विषयों के साथ डिग्री होती है। दूसरे नंबर पर आता है बीएससी, जिसको बैचलर ऑफ साइंस कहते हैं, यानी कि विज्ञान स्नातक। इसका भी ड्यूरेशन बीए की तरह 3 साल होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी जैसे सब्जेक्ट्स में बीएससी होता है। बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य स्नातक इसको हिंदी में बोलेंगे। इसका भी ड्यूरेशन 3 साल होता है। यह भी एक यूजी डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। नंबर 4 एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसका ड्यूरेशन 2 साल होता है। यह एक परा स्नातक डिग्री है, कला परा स्नातक इसको हिंदी में बोल सकते हैं। नंबर 5 पे एमएससी यानी कि मास्टर ऑफ साइंस, इसका ड्यूरेशन भी एमए की तरह 2 साल का होता है। 2 साल में ये किसी एक विषय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसे विषय से मास्टर डिग्री होती है साइंस में। एमकॉम यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य परा स्नातक या स्नातकोत्तर, वाणिज्य में स्नातकोत्तर, इसका भी ड्यूरेशन एमए की तरह, एमए एमएससी की तरह 2 साल होता है। नंबर 7 बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बिजनेस की पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं और उसके प्रशासन की पढ़ाई, तो ये डिग्री है, यूजी डिग्री है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर या परास्नातक, 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं। नंबर 9 पे देखते हैं बीपीएड यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, शारीरिक शिक्षा में यूजी डिग्री बीपीएड 2 वर्ष की ये होती है, 2 इयर्स इसका ड्यूरेशन होता है। नंबर 10 पे है एमपीएड यानी कि मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये एक मास्टर डिग्री है जिसका ड्यूरेशन 2 साल होता है। एमपीएड खेल शारीरिक शिक्षा में, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, इसे बीपीई और एमपीबी कहते हैं। एलएलबी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ या बैचलर ऑफ लॉ भी इसे सिंपली बोलते हैं। इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है, 3 साल में ये डिग्री कंप्लीट होती है। नंबर 12 पे है एलएलएम, जिसको लीगल मैजिस्टर या फिर मास्टर ऑफ लॉ भी कहते हैं। इसका ड्यूरेशन दोस्तों 2 साल का होता है। एलएलएम यानी कि मास्टर ऑफ लॉ या लीगल मैजिस्टर। नंबर 13 की बात करें तो बीसीए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में यूजी डिग्री है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, 3 साल की है, लाइक अदर यूजी डिग्रीज, बीए, बीएससी, बीकॉम की तरह। नंबर 14 पे देखेंगे एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए के बाद एमसीए होता है। इसका ड्यूरेशन 2 साल होता है, 2 इयर्स में ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट नंबर 15 पे जो डिग्री आती है वो बीटेक, आपको पता होगा, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका ड्यूरेशन 4 साल होता है, 8 सेमेस्टर इसमें होते हैं। नंबर 16 की बात की जाए, नंबर 16 पर जो डिग्री है वो है एमटेक, जो कि बीटेक के बाद होती है, आप कर सकते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका ड्यूरेशन 2 इयर्स होता है, 2 इयर्स होता है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 17 नंबर पर जो डिग्री आती है वो है बीडीएस। अब थोड़ा मेडिकल की तरफ चलते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। डेंटल सर्जरी में यूजी डिग्री है, ड्यूरेशन इसका 5 साल होता है, 5 साढ़े 5 साल का समय लगता है। डेंटल सर्जरी में ये स्नातक डिग्री है। एमडीएस, बीडीएस के बाद एमडीएस, दंत चिकित्सा में ये मास्टर डिग्री होती है, मास्टर इन डेंटल सर्जरी इसका फुल फॉर्म होता है। इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। नंबर 19 की बात की जाए तो एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसका जो ड्यूरेशन होता है, अवधि, ये 5 से साढ़े 5 साल में कंप्लीट होती है। इंटर्नशिप को मिलाकर कुछ 5 से 6 साल आप मोटा समय कह सकते हैं जो इसमें लगता है। एमडी यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ये एमबीबीएस के बाद मेडिसिन में विशेषज्ञता है, जो कि एमएस, ये है मास्टर ऑफ सर्जरी, ये भी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की तरह भी इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। एमएस और एमडी दोनों का ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है, दोनों ही डिग्री एमबीबीएस के बाद होती हैं।
नंबर 22 BAMS MBBS के समकक्ष डिग्री है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें भी उतना ही समय लगता है, 5 से 5.5 या 6 साल का समय, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है टाइम। BUMS ये यूनानी चिकित्सा पद्धति से बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें भी 5 से 6 साल का समय, 5 5.5 6 साल का समय लगता है। नंबर 24 नंबर पर BHMS ये होम्योपैथिक में डिग्री है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका ड्यूरेशन भी 5.5 साल आप मान सकते हैं या बोल सकते हैं। नंबर 25 PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, किसी एक विषय के दर्शन का इसमें ज्ञान किया जाता है, अच्छे से डिटेल में पढ़ाई होती है, ड्यूरेशन इसका 5 से 6 साल लग जाते हैं। 26 B.Ed यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा स्नातक भी इसको कहते हैं, ड्यूरेशन इसका 2 साल होता है, 4 सेमेस्टर जनरली होते हैं, पहले ये 1 वर्ष का हुआ करता था। नंबर 27 पर आता है M.Ed यानी कि मास्टर ऑफ एजुकेशन। मास्टर ऑफ एजुकेशन ये भी 2 वर्ष का होता है, 2 ईयर्स यानी 4 सेमेस्टर्स इसमें जनरली होते हैं। नंबर 28 की बात की जाए तो B.Arch आर्किटेक्ट, जो मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पुल वगैरह डिज़ाइन करते हैं, उसमें ये B.Arch 5 साल की एक डिग्री होती है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर नाम से। नंबर 29 पर M.Arch ये आर्किटेक्चर में एक परास्नातक डिग्री है, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर। इसका ड्यूरेशन 2 साल का होता है, 2 साल में ये कंप्लीट होती है। नंबर 30 की बात की जाए तो 30 नंबर पर है BHM यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, होटल प्रबंधन में अगर आप यूजी डिग्री करेंगे तो BHM आप कर सकते हैं, ड्यूरेशन इसका 3 साल होता है, होटल व्यवसाय में आप इससे जा सकते हैं, ये एक यूजी डिग्री थी। इसी तरह से MHM मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट अगर आप करेंगे तो ये BHM के बाद होता है, इसका ड्यूरेशन 2 साल होता है, 2 साल में ये डिग्री कंप्लीट होती है। इसके बाद नंबर 32 नंबर पर MPhil यानी कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी। मास्टर ऑफ फिलॉसफी किसी एक विषय का दर्शन आप पढ़ सकते हैं, फिलॉसफी, ड्यूरेशन 2 साल होता है, तो 2 ईयर्स होता है इसका, MPhil इसको कहते हैं। B.Lib बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी के रख रखाव और उससे संबंधित साइंस की डिग्री B.Lib बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1 से 2 वर्ष के समय में कंप्लीट होती है। इसके बाद नंबर 34 M.Lib यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये भी लाइब्रेरी के रख रखाव और उसके पीछे की साइंस, ड्यूरेशन 1 साल में ये डिग्री कंप्लीट होती है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके बाद नंबर 35 DSc डॉक्टर ऑफ साइंस, किसी एक विज्ञान विषय में ये एक बड़ी डिग्री है जो कि 1 से 3 वर्ष में कंप्लीट होती है, अलग अलग समय सीमा हो सकते हैं। ये वीडियो आप एग्जाम सिद्ध MS यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे, इसका अगला पार्ट चाहिए, अलग अलग फुल फॉर्म चाहिए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए।